फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में, जो कि कंटिन्यू भी हम लोग करते जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस है। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ को बहुत अच्छे से देखा और कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी देखा। कूलॉम्स लॉ बेसिकली क्या था कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस। मतलब अगर एक साथ दो चार्ज से अगर ज़्यादा चार्जेस हों तो उनका जो आपस में जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसी मेथड को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली बोलता क्या है कि अगर किसी स्पेस में एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो किसी एक चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा और डिफरेंट चार्जेस जो उसके अगल बगल बहुत सारे चार्जेस हैं उनके वजह से जो एक सेंटर पे जो चार्ज होगा उस पे जो लगने वाला फोर्स होगा बच्चों, वो इंडिविजुअल फोर्स के सम के बराबर होता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा अलग अलग चार्ज की वजह से, सभी चार्जेस की वजह से जो लगने वाला फोर्स है सबको आपस में सम कर देंगे तो वो क्या होगा, उसका एक्चुअल में उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगने वाला होगा वो हमको पता चल जाएगा। देखिए इस बात को मैं सेंटेंस में लिखा हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। It states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all the other charges। मतलब एक चार्ज के ऊपर जो लगने वाला टोटल फोर्स होगा वो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंट ऑफ द अदर चार्ज। मतलब कि दो के बीच अलग अलग जैसे आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो एक दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। यानी डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल चार्जेस के वजह से जो लगने वाला फोर्स है आप सबको आपस में सम कर सकते हो। लेट अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 placed in a vacuum whose position vector with respect to origin OR R1 R2 R3 Rn। यानी हमने माना कि किसी एक स्पेस में बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, n चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिनका अगर हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड का तो Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn है, और उनका एक पॉइंट यानी ओरिजिन हमने मान लिया जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना, R1 R2 R3 Rn। चलिए इस डायग्राम को भी हम लोग बनाते हैं तो ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों ये डायग्राम है, बना दिया। हमने क्या माना, एक ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर एक हमने चार्ज Q1 रखा और बहुत सारे चार्जेस हैं Q1 यहाँ पर हो गया तो Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे चार्जेस हैं, सबको बनाना पॉसिबल नहीं है। लास्ट का चार्ज हमने मान लिया कितना है, Q1 है, जिनका देखिए पोजीशन जो वेक्टर है वो कितना है, यानी Q1 से Q2 के बीच का डिस्टेंस R12 है। वैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने R13 मान लिया, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R1n मान लिया। पोजीशन वेक्टर का बात करें तो इसका इसके साथ पोजीशन r⁻21 है, वैसे ही r⁻31 है, वैसे ही r⁻n1 है। अब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया F12 है। इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको F13 मान लिया गया। वैसे ही इस चार्ज के ऊपर Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको F1 मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सभी के वजह से जो लगने वाला फोर्स है इसके ऊपर टोटल फोर्स क्या होगा, इन सभी के सम के इक्वल होगा। तो हमने माना कि इसके ऊपर जो लगने वाला टोटल फोर्स है वो कितना F1 है, तो उस हिसाब से F1 किसके बराबर हो जाएगा, इन तीनों के या जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस है सबके सम के बराबर हो जाएगा। यानी F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n। यानी इस चार्ज के ऊपर इंडिविजुअल जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा उनके वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। तो आई होप मेरी बात अब आपको समझ में आ गई होगी जो मैं बोलना चाह रहा था। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2 इज डिनोटेड बाय एज R12। देखिए डायग्राम में हम लोगों ने R12 इसको डिनोट किया है ना, यानी Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, R12 है। तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, कूलॉम्स लॉ फोर्स होता है। वो कूलॉम फोर्स क्या होता है आप अच्छे से पढ़ चुके हो। तो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को हमने क्या माना था, F12। तो F12 किसके बराबर हो जाएगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, फार्मूला यही होता है। अब यहाँ पर r की जगह हमने क्या माना है, R12 देखिए माना हुआ है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R12, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया भाई कि R12 के स्क्वायर के बराबर। चूंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, R21 का कैप, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करोगे, R∠21 आप ऐसे ही राइट कर दोगे वेक्टर नोटेशन शो करने के लिए। देखिए कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को आप देखिए, उसको हम लोग वहां पर ऐसे ही राइट करते हैं, ठीक है। तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स हमने निकाला, ऐसे ही करके Q1 के ऊपर Q3 की वजह से कितना फोर्स लगेगा, Q4 की वजह से कितना लगेगा, डॉट 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 Qn की वजह से कितना लगेगा, सारे इंडिविजुअल फोर्सेस हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे और सबका वेक्टर सम करेंगे। इसलिए हमने लिख दिया सिमिलरली द फोर्स बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q3। देखिए अब Q1 और Q3 के बीच लगने वाला फोर्स क्या है, Q1 Q3 के बीच लगने वाले फोर्स को हमने किससे डिनोट किया है, F12 से। तो F12 के हिसाब से अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, तो वही F12 तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया, तो F13 अब निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और R31 का कैप, ठीक है। वैसे ही डॉट 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 करके आप F14 F15 जितने भी चार्जेस हैं सबका आप अलग से निकालोगे, ठीक है। अब देखिए वैसे अगर हम लोग अब लास्ट वाला जो निकालेंगे Q1 का Qn के साथ, तो सेम प्रोसेस वैसे ही लिखना है जिससे आपने F12 लिखा, F13 लिखा, F14 F15 सो ऑन करते करते आपको क्या करना है, F1n निकालना है। फार्मूला सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर और R1n का कैप, ठीक है। तो देखिए इंडिविजुअल फोर्सेस हमने निकाल लिया। अब सुपरपोजिशन क्या बोलता है भाई कि Q1 के ऊपर जो लगने वाला टोटल फोर्स होगा वो इन सभी फोर्सेस के सम के इक्वल होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा जो मेन इक्वेशन था जो हमने यहाँ पर निकाला था टोटल फोर्स, वो क्या था, F1। तो F1 इन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के बराबर था। तो चलिए इन सभी को हम लोग आपस में सम कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं। तो चलिए सारे वैल्यूज हम लोग रख लेते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो देखिए बच्चों F1 का वैल्यू सबसे पहले F12 लिखना है। F12 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या अपना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और क्या यहाँ पर R21 कैप। ऐसे करके अगर हम लोग F13 का वैल्यू रखें तो क्या आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 है आपका, Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर एंड R31 कैप। ऐसे करके डॉट 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 अब आपको क्या करना है, लास्ट वाला अगर वैल्यू हम लोग पुट करें तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर, ये था ना बच्चों, आप वहां पर देख लीजिए, और इंटू R1n कैप, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे वैल्यूज हमने यहाँ पर रख लिया। सॉरी यहाँ पर Rn1 रहेगा, R1n नहीं रहेगा, यहाँ पर 1n है तो यहाँ पर उसका उल्टा रखना ना। देखिए यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, वैसे यहाँ पर 1n है तो यहाँ पर n1 रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये सारे वैल्यूज हमने रख लिया। अब सबको सम करते हैं तो क्या हम लोग लिखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर F1 इज इक्वल टू, एक बात आप ध्यान से देखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर टर्म में है, दिख रहा है आपको, और एक चीज़ और भी सब में है Q1, देखिए Q1 इस टर्म में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में है। तो हम लोग जो सब में होता है उसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो हम लोग इसको कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन क्या मिल जाएगा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास क्या बचा, सबको राइट कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या बचा, Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप, प्लस यहाँ पर मिल रहा आपको Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप, प्लस डॉट 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 ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में क्या हमको मिलेगा, Qn अपॉन R1n स्क्वायर Rn1 कैप, ये आपको मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम लोग इसको अगर समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको मेन समझना है। ये तो आपका सेम टू सेम राइट कर लोगे, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब देखिए समेशन के फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, देखिए ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऊपर का बात करें तो देखिए 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, यानी 2 से स्टार्ट होकर के n पर कंप्लीट हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, i इज इक्वल्स टू 2 to n, स्टार्ट 2 से हो रहा है इसलिए 2 से स्टार्ट करें, कहाँ एंड हो रहा है n तक, तो n तक ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग q की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू आई लिख सकते हैं, यानी i का वैल्यू अगर 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे 3 हो जाएगा, देखिए ये आपको वैल्यू मिलता जाएगा। अपॉन यहाँ पर आपका क्या है r, अब देखिए यहाँ पर 1 तो चेंज नहीं हो रहा है, हर टर्म में आपको 1 1 मिल रहा है, तो 1 को आपको सेम लिखना है, चेंज कहाँ करना है 2 3 4 5 6 सो ऑन n तक, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे i लिख दोगे। देखिए समेशन में कैसे लिखते हैं मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, मेरी बात को जिस समझिए। तो यहाँ पर हमने 2 से स्टार्ट हुआ और n पर कंप्लीट हुआ तो qi लिखा, क्योंकि i का वैल्यू 2 से n है इसलिए qi। अब देखिए जब यहाँ पर हम लोग r का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 पहला जो है वो तो सेम टू सेम है, चेंज कहाँ हो रहा है 2 3 डॉट 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 4 5 6 7 सो ऑन n तक जाएगा, इसलिए हमने इसकी जगह क्या रख दिया i रख दिया। अब यहाँ पर ये भी आपका बच्चा है तो आर कैप तो आपको लगाना है, लेकिन देखिए चेंज कौन सा नंबर हो रहा है, पहला वाला। अब यहाँ पर आपको आई लिखना पड़ेगा और 1 तो सब में सेम है तो 1 को सेम लिखना है। तो इस तरीके से जो नेट फोर्स लगेगा Q1 के ऊपर वो टोटल इतना लगेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो आई होप मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये आपका मेन फार्मूला डिराइव हो गया, आपको मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों यही तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।